मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे जालिम शौहर ने नफरत में आकर उसे घर के सहन में दफन कर दिया और मुझे जबरदस्ती परदेश ले आया। मैं उस वक्त बहुत चीखी और उसे मना करने की भरपूर कोशिश की, मगर शौहर ने मुझे सख्ती से मारा और कहा, अगर और शोर करोगी तो तुम्हें भी इसके साथ दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर बेटी को अल्लाह के हवाले कराई। परदेश में रहते हुए मैं हर वक्त अल्लाह ताला से बेटी की हिफाजत की दुआ करती रही और हर पल उसी की याद में आंसू बहाती रही। 10 साल बाद जब हम वापस आए तो मैं भागकर उसी जगह पहुंची जहां बेटी को दफन कर दिया गया था, मगर वो मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस जगह पर तो कराची की तंग गली में बना वह छोटा सा घर, दीवारों पर चूने की सफेदी थी, दरवाजे लकड़ी के पुराने मगर मजबूत थे। मैं नफीसा उसी घर की बेटी थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में तय कर दी गई थी। अब्बा ने कहा, बेटी तेरा रिश्ता अच्छे घर में हो रहा है, दामाद हमारी बिरादरी का है, मजबूत खानदान से ताल्लुक रखता है। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी। हर लड़की की तरह मैं भी ख्वाब बुन रही थी। नया घर, नया रिश्ता, नया सफर। मेरे होने वाले शौहर का नाम फिरोज अहमद था। लोग कहते थे कि वह सख्त मिजाज इंसान है, कुछ कहने वाले तो उसे जालिम तक कह देते, लेकिन मैंने कभी अपने अब्बा के फैसले पर शक नहीं किया। निकाह के दिन मेरे घर में हलचल थी। मेरी सहेलियां मुझे तसल्लियां दे रही थीं और अम्मा बार बार मेरी नजर उतार रही थीं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि मुझे बहुत अच्छा शौहर मिला है। रुखसती की रात जब मैं नए घर पहुंची तो पहली दफा फिरोज से खुलकर बातें हुई। उसने सख्त आवाज में कहा, देखो नफीसा, अगर गलती करोगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम शरीफ औरत की तरह रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे जरा भी खौफ नहीं हुआ। उल्टा मैंने सोचा, हर घर के अपने उसूल होते हैं और अगर मैं समझदारी से चलूंगी तो सब ठीक रहेगा। फिरोज खानदान का बड़ा बेटा था, सारे फैसले वही करता और उसी के हाथ में घर की इज्जत थी। यही वजह थी कि लोग उसे सख्त कहते, लेकिन शुरुआती दिनों में उसने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे यकीन होने लगा लोग शायद गलत सोचते हैं। वो मुझे अच्छे कपड़े दिलवाता, मेरी पसंद नापसंद पूछता, मेरी इज्जत करता। बाहर की दुनिया उसे डरावना कहती थी, मगर घर के अंदर वो मेरे लिए परवाह करने वाला शौहर था। कुछ ही महीने गुजरे कि खुशखबरी मिली, मैं माँ बनने वाली थी। मेरी दुनिया बदल गई। मेरा दिल धड़कने लगा, आंखों में सपनों की चमक थी। जब मैंने यह बात फिरोज को बताई तो उसने बस